A very pleasant good morning to all of you students. So today we are going to start with a very important chapter which is heredity, and it is better 100 star questions come from this chapter, either from MCQs or for the theory part. So beta, it is a very interesting chapter. So now let's start with the chapter, and before starting let me tell you that please make your notes along with the class only. So now बेटा इट इज़ दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ CBSE एंड PSEB. सो बेटा ये दोनों ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाले भी और CBSE वाले भी दोनों के दोनों ये वीडियो को फॉलो करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस. व्हाट इज़ जेनेटिक्स? बेटा जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. एक साइंस की ब्रांच है जो कि डील कर रही है किससे इनहेरिटेंस से एंड वेरिएशन से ऑफ करेक्टर्स इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स. अब बेटा इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, ये आगे हम देखेंगे. बेटा एक बात याद रखनी है, ग्रीगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स. बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कई बार MCQ में आ जाता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड इट्स आंसर इज़ ग्रीगर जोहन मेंडल. बेटा ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो नाउ कमिंग टू इनहेरिटेंस. बेटा अब इनहेरिटेंस क्या होती है? बेटा देखो, मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि कोई भी पेरेंट है, सपोज़ करो जी कोई भी पेरेंट है, इसने बेटा अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो इसकी प्रोजनी है, बेटे उस प्रोजनी को कुछ करैक्टर्स ट्रांसफ़र करने हैं. क्या करने हैं? करैक्टर्स ट्रांसफ़र करने हैं. बेटा करैक्टर्स क्या होते हैं कि उसकी हाइट कैसी होगी, उसका वेट कैसे होगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, ये सब कुछ. सो बेटा जो करैक्टर जो ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. सो बेटा ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ हेरिडिटी. बेटा अब हेरिडिटी क्या? अब बेटा सपोज करो कि हेरिडिटी भी सेम ही चीज़ है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल इनहेरिटेंस की तरह ही है. ये प्रॉपर्टी है एक ऑर्गेनिज्म की टू पोजेस द करैक्टर्स सिमिलर टू द पेरेंट्स. कि जैसे जैसे ये बच्चे हैं, ये अपने माता पिता की तरह ही होंगे थोड़े. बेटे जैसे हम अपने मम्मी डैडी की तरह ही है ना थोड़े. ये तो नहीं है कि किसी का बच्चा जो है वो हाथी जैसा हो गया, ऐसा तो नहीं होता. किसी भी इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, कोई कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होगा. सो बेटा सिमिलरली टू डैट हेरिडिटी एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपनी पेरेंट्स की तरह करैक्टर्स जो हैं वो पोजेस कर सकते हैं. सो बेटा दिस इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी. नाउ सपोज, सो बेटे हेरिडिटी इज़ ऑल अबाउट दिस. लाइक दिस इज़ मदर and I will represent the mother like this, sorry, the father, and this is the child. and बेटे जो मदर एंड फादर करैक्टर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस अपने चाइल्ड को, किसके थ्रू? वाया DNA. सो बेटे ये सब कुछ हमने रिप्रोडक्शन की इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ा था. सो नाउ लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेटे इस चैप्टर में अगर आप कुछ भी ना पढ़ो तो दो टॉपिक्स हैं. एक है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वाले. CBSE वालों को सारा पढ़ना पड़ेगा. सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक वेरिएशंस. बेटा अगर आप ये दो टॉपिक भी कर जाओगे तो इस चैप्टर में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे. बट CBSE वालों को सारे का सारा चैप्टर करना ही पड़ेगा. सो नाउ व्हाट आर द वेरिएशंस? बेटा वेरिएशंस क्या है? ये डिफरेंसेस है. अब जैसे सपोज करो बेटा आप बिल्कुल अपने मम्मी डैडी की तरह तो नहीं ना दिखते. बेटा कुछ ना कुछ तो आपके और आपके मम्मी डैडी की जो अपीयरेंस है, जो फेस है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे. सो बेटा वो जो डिफरेंसेस हैं जो अपीयर होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ और ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. सो बेटा यही है वेरिएशंस. द डिफरेंसेस विच अपीयर बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन. बेटा वेरिएशंस होती क्यों हैं? बेटा वेरिएशंस क्यों होती हैं? क्योंकि DNA कॉपी जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एंड कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होती है. कोई ना कोई गलती रह जाती है कॉपी होने में, DNA की कॉपी होने में, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं. बेटा अब याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं एंड वहाँ पर 2 गैमीट्स इन्वॉल्व्ड हैं, बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें बेटा ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड ओनली 1 गैमीट और नो गैमीट इन्वॉल्व होती है। सो बेटा अगर 2 पेरेंट्स होंगे और 2 गैमीट्स होंगी, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, तो बेटे दोनों के करैक्टर्स जो हैं वो मिक्स होंगे। एंड सपोज करो कि जैसे ये मेल है, इसने भी अपने मदर फादर के साथ कोई ना कोई वेरिएशन इसके पास भी होगी एंड इसके डीएनए में भी कोई ना कोई वेरिएशन होगी। सो जब दोनों गैमीट्स मिलेंगी तो एक रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेरिएशंस बन जाता है। क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट ऑफ वेरिएशंस। सो इसकी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमीट इन्वॉल्व है ही नहीं, सो इसकी वजह से उसमें बहुत कम वेरिएशंस होती हैं। सो बेटे यही लिखा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डिफरेंस इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम होता है, और देयर आर माइन्यूट वेरिएशंस, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर रिलेटिवली मोर वेरिएशंस। बेटे रीज़न पता चल गया, बिकॉज देयर इज़ रिकॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशंस टेकिंग प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टेकिंग प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। बेटा अब इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं वेरिएशंस पे, ये याद रख लेना। एक क्वेश्चन आएगा व्हाट आर वेरिएशंस, हाउ आर द कॉज्ड, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है हाउ क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज़ प्रमोट द सर्वाइवल। सो बेटा दोनों क्वेश्चंस का आंसर लगभग सेम होगा। सो आपने यहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले वेरिएशन होती क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। बेटा अब देखते हैं, अब बेटा एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे ये शाहरुख खान है ना, आपको पता ही है ये मिस्टर शाहरुख खान है, एक्टर हैं बहुत फेमस शाहरुख, एंड ये उनका बेटा है आर्यन। बेटा अब आप इन दोनों को देखो, एंड अब बेटा सी ये दोनों के दोनों ये इसके फादर हैं एंड ये इसका सन है। बेटे अब देखो कि इन दोनों में बिल्कुल एक तरह की इनकी अपीयरेंस नहीं है, कोई ना कोई डिफरेंस है। सो बेटे क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि ये वेरिएशंस हैं इन दोनों में। ठीक है बेटे, ड्यू टू वेरिएशंस देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ बोथ दीज पर्सन्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। बेटे अब सपोज करो जी कोई भी प्लांट है, ये बेटे सपोज करो जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है इसकी वजह से इस प्लांट में एंड इस प्लांट में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है बेटे, सो इसमें माइन्यूट वेरिएशंस हैं। क्या है? माइन्यूट वेरिएशंस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। बेटा अब अगर आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन है कि हाउ क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल, तो बेटा आप सिर्फ इतना ही लिख दो, सिर्फ ये 4 पॉइंट्स। कौन कौन से? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन, क्योंकि ये पॉपुलेशन को स्टेबल बनाता है। नंबर 2, दे प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। बेटा इसको हम एक्सप्लेन करूँगा मैं अगली स्लाइड में। Depending upon variations, different individuals would have different kind of advantage. Environment also changes and variations which become suited to environment help them to survive. बेटे अभी के लिए बस याद कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड वेरिएशंस आर द फुट स्टेप्स ऑफ द एवोल्यूशन। सो बेटा अगर कुछ भी याद ना रहे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बेटा आप ये 4 पॉइंट्स लिख दो, पंजाब बोर्ड वाले खास करके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। बेटा देखो थोड़ा सा वेरिएशन को समझते हैं कि वेरिएशन कैसे एडवांटेज, क्यों हम वेरिएशन के ऊपर इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं, आखिर है क्या, इसका फ़ायदा क्या। बेटा सी अभी जी जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिकली। बेटा अब सपोज करो कि ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये कुछ बैक्टीरिया हैं एंड बेटा ये रह रहे हैं एक वाटर में, ये एक नदी में रह रहे हैं एंड बेटे नदी का पानी जो है वो टेम्परेट है। क्या है? टेम्परेट, मतलब ना तो ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर है एंड ना ही ज़्यादा
डाउन टेम्परेचर, मीडियम सा टेम्परेचर है। सपोज कर लो कि टेम्परेचर है कोई 28 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट अब सपोज करो दो तरह की वेरिएशंस आई। बेटा किसी भी तरह वेरिएशन आ गई कि इन स्पीशीज़ में से कुछ जो बैक्टीरिया थे ना बेटा, कुछ जो बैक्टीरिया थे वो अडेप्ट कर गए कि वो अब 50 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है, चाहे 80 डिग्री का जो टेम्परेचर है, 80 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। सो बेटा एक वेरिएशन आ गई। सो ये पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की। ये दो बैक्टीरिया जो थे उनमें एक वेरिएशन आ गई कि वो 80 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, एंड बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें एक वेरिएशन आ गई कि वो बहुत कम, यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है बेटे। अब सपोज़ करो बेटा हुआ क्या नाउ, अब सपोज़ करो क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया एंड टेम्परेचर पहुंच गया हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंच गया, 70 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा जो वाटर था इसका टेम्परेचर हो गया अब 70 डिग्री सेल्सियस। बेटा अब सोचो कि ये जो बैक्टीरिया थे जिनका टेम्परेचर 28 डिग्री तक जो बर्दाश्त कर सकते थे, ये क्या 70 डिग्री में ज़िंदा रह पाएंगे? नहीं, ये सारे के सारे मर जाएंगे। बेटा अब ये जो -5 डिग्री तक रह सकते थे, ये ज़िंदा रह पाएंगे -70 डिग्री में? बेटा ये भी नहीं ज़िंदा रह पाएंगे, क्योंकि इनको तो ठंड चाहिए, लेकिन यहाँ तो गर्मी होगी, सो ये भी मर जाएंगे। बेटा बट ये जो बैक्टीरिया थे, ये जो 80 डिग्री तक जो टॉलरेट कर सकते थे टेम्परेचर, ये ज़िंदा रहेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी ज़िंदा रहेंगे। ये वाले बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे, सिर्फ ये वाले बैक्टीरिया जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड कि ये वाले बैक्टीरिया जो थे, ये वाले जो बैक्टीरिया थे ये ज़िंदा रह गए, और बेटे इन्होंने बाद में रिप्रोडक्शन करके अपनी एक पॉपुलेशन बना ली। सो बेटे अब हुआ क्या, अब सपोज़ करो कि अगर कोई भी वेरिएशन ना होती, अगर अब कोई भी वेरिएशन ना होती, तो ये तो बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाने थे। इसका मतलब दुनिया में कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता, सीधी सी बात है, उस नदी में कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहने वाला था। अब बेटा अगर अब जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन है उसकी वजह से ये होता क्या है कि सभी के सभी बैक्टीरिया तो ज़िंदा नहीं रह पे। जैसे ये वाले बैक्टीरिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जिन्होंने -5 डिग्री सेल्सियस वाली वेरिएशन आई थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा किनको हुआ, जिनके पास 80 डिग्री सेल्सियस वाली वेरिएशन थी। सो बेटा याद रखना कि जो भी वेरिएशन एडवांटेज देगी इंडिविजुअल को, जो भी वेरिएशन एडवांटेज देगी इंडिविजुअल को, जो उनको फ़ायदा देगी, वो ही ज़िंदा रहेगी, बाकी की सारी वेरिएशंस भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ये एक वेरिएशन थी जो -5 डिग्री तक का टेम्परेचर सस्टेन कर सकती थी, बट क्योंकि इन्वायरमेंट का चेंज जो था वो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसलिए वो भी वेरिएशन इनकी किसी भी काम नहीं आई। सो बेटे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बेटा अब सपोज़ करो कि ये वाले बैक्टीरिया भी सारे के सारे मर गए, एंड ये वाले बैक्टीरिया भी सारे के सारे मर गए, दोनों बैक्टीरिया मर गए, है ना, जो -5 डिग्री वाले थे, जो 28 डिग्री वाले थे। बट ये वाले बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए, सो बेटा क्योंकि ये वाले बैक्टीरिया ज़िंदा रह गए, इसका मतलब कि एक पॉपुलेशन जो है बैक्टीरिया की वो तो कम से कम बच गई ना। भले ही ये दोनों की बलि चढ़ गई, बट कम से कम बैक्टीरिया नाम की तो चीज़ इस दुनिया में रह गई ना। सो यही है वेरिएशंस का फ़ायदा। अदरवाइज़ क्या होता, अगर सिर्फ ये ब्लू वाले बैक्टीरिया होते, ये तो सारे मर जाने थे, तो बेटे कोई बैक्टीरिया रहना ही नहीं था दुनिया में। बट इनकी वजह से क्या हुआ है कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को फ़ायदा हुआ है,
इंडिविजुअल को फ़ायदा हो ना हो बट पॉपुलेशन को फ़ायदा ज़रूर होता है। नंबर 3, इवोल्यूशन। बेटे इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि करैक्टर्स में चेंज आने। जो पहले बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा 28 डिग्री वाले थे, बेटे अब जब वेरिएशंस आई तो अब जो बैक्टीरिया थे वो 28 वाले भी हो गए, कुछ 5 डिग्री वाले भी हो गए। भले ही इन्वायरमेंट के कारण अब जो बचे हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस वाले बच गए, बट इसी क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चेंज आता है पॉपुलेशन में। सो बेटे नो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टेबिलिटी, स्टेबल होगी पॉपुलेशन, है ना। अब पॉपुलेशन को कोई ख़तरा नहीं है कि पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो जाएगी, पॉपुलेशन एक स्टेबल होगी कि पॉपुलेशन अब ज़िंदा रहेगी। नंबर 2, प्रिवेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट मतलब ख़त्म हो जाना ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, जैसे ग्लोबल वार्मिंग थी तब ये वाइप आउट हो जाते, बट ये इसने इसको प्रिवेंट किया, यानी कि इसको रोका, पॉपुलेशन को वाइप आउट नहीं होने दिया। नंबर 3, कि ये जो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया, अब जो भी वेरिएशन उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के सूट में होगी, के फेवर में होगी, वो सर्वाइव करेगी। एंड नंबर 4, वेरिएशन जो है वो फुट स्टेप की तरह एक्ट करती हैं इवोल्यूशन के लिए। सो बेटे दिस वाज द मेन फंडा ऑफ वेरिएशंस। सो बेटा ये जो क्वेश्चन है, हाउ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल, आप इसमें ये 4 पॉइंट लिखो। ये एग्जांपल जो मैंने अभी करवाई थी ये एग्जांपल लिखो, एंड आपके बेटा पूरे के पूरे नंबर आएंगे। एंड एक और एग्जांपल, अब बेटा एक तरह का और क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिएशन मे नॉट बी यूज़फुल फॉर एन इंडिविजुअल बट दे आर बेनिफिशियल फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। बेटा ये मैंने पहले भी करवा दिया। अब जो मैंने डायग्राम बनाया था उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का, अब उसे थोड़ा थ्योरी में लिख दिया यहाँ पे, कि सपोज़ करो कि एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जो कि टेम्परेट वाटर में रहती है, यानी कि ब्लू वाले बैक्टीरियाज, एंड सडनली टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया ग्लोबल वार्मिंग की तरह से। अब बेटे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है उसमें से मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास है तो नहीं ये ताकत कि ये 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर झेल सकें। बेटा अब अगर कोई ना कोई वेरिएशन होती वहाँ पे, जैसे कि वेरिएशन कौन सी हमने अभी कंसीडर की थी, ये वाली जो येलो वाली थी, है ना, जो बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकते थे, टॉलरेट कर सकते थे। अब बेटे वो क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कि बर्दाश्त करेंगे बढ़ते हुए टेम्परेचर को भी, एंड दोज वेरिएशंस वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, एंड वही वेरिएशन बाद में जाके सर्वाइव करेंगी एंड अपनी नई पॉपुलेशन बनाएंगी और बैक्टीरियल पॉपुलेशन को सर्वाइव करने में मदद करेंगी। सो बेटा अभी कभी कभार एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वेरिएशंस में बी यूज़फुल फॉर एन इंडिविजुअल बट दे आर बेनिफिशियल फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। सो इसका यही एक आंसर है। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट आई थिंक वेरिएशंस, and thank you for this video. Next time we are going